जय हिंद बच्चों। हम लोग चल रहे हैं विभाज्यता के नियम में, है ना। तो विभाज्यता के नियम हम लोग 11 से पढ़े हैं, से 3 नियम याद होगा और आशा करते हैं कि आप लोग पढ़े भी होंगे। 11 से विभाज्यता के 3 नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। आज हम लोग चलते हैं 12 से विभाज्यता के नियम। 12 से विभाज्यता के नियम, उसको अच्छा से पढ़ेगा, बहुत से परीक्षा में आता है ना। बहुत से परीक्षा, एसएससी, रेलवे, बैंक, है ना। कहने का मतलब कि हर परीक्षा, हर कंपटीशन परीक्षा में पूछता है, तो उसको अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। तो 12 से विभाज्यता के नियम हम लोग क्या पढ़ेंगे, है ना। तो 12 से वही संख्या विभाज्य होता है जो 3 से और 4 से विभाज्य हो, जो 3 से और 4 से विभाज्य हो। यह लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, जो संख्या, है ना, जो संख्या, कोई भी संख्या हो, है ना, जो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी, है ना। 12 से भी विभाज्य होगी, है ना। 12 से भी विभाज्य होगी। तो देखते हैं, जैसे में ले लिया जाए, यहां क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ, वह संख्या जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो, तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। 12 का नियम यही है। जैसे हम ले लेते हैं 36 ले लीजिए, है ना। 6 3 9। आप लोग को 3 और 4 का नियम याद होना चाहिए। 3 से विभाज्यता के नियम और 4 से विभाज्यता के नियम, है ना, याद कीजिए। फिर भी याद नहीं तो याद दिला देते हैं। 3 का नियम क्या है, जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 का गुणज हो या 3 से विभाज्य हो, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। और 4 का नियम था कि वह संख्या जिसके इकाई दहाई के अंकों से बड़ी संख्या अगर 4 के गुणज है या 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो वही नियम हम लोग को लागू करना पड़ेगा। तो पहले 3 से चेक करते हैं। तो 3 से क्या कर जाएगा, 6 3 9, तो 9 से 3 से विभाज्य है। 6 3 जोड़ने पा जाएगा, जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो 3 से विभाज्य है। अच्छा, 4 इकाई दहाई देखते हैं, 36 है, तो 4 9 36 है। तो 36 का मतलब 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 12 से भी विभाज्य होगी। अच्छा, और ले सकते हैं क्या, मान लीजिए यहां है, ये ही ले सकते हैं हम लोग, है ना। 48 इकाई दहाई से बड़ी संख्या, और जोड़ लीजिए 8 4 12 और 12 3 15। 8 4 12 3 15 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 4 12 12 12 2 14 1 15, जोड़ने में 15 आ रहा है, इसका मतलब 3 से विभाज्य है। अच्छा, इकाई दहाई से बड़ी संख्या 48 है, जो 4 के पहाड़ में है, 4 कम 4 4 दुनिया, है ना, बच्चों का 48, 12 चौका 48। तो कहने का मतलब कि 1248 12 से विभाज्य है। 3 से 4 से विभाज्य है, तो इसे विभाज्य होगा। अच्छा, और भी संख्या आप ले सकते हैं, और लंबा तो ले जा सकता है ना। क्या ले सकता है, इसको ले लीजिए, 71,172, है ना। 71,172 ले लिया जाए। देखिए जोड़ने क्या देखिए, 7 2 9, है ना, 2 7 9 9 1 10 और 10 1 11 11 7 18। ध्यान दीजिए, 7 2 9 9 1 10 और 10 1 11 11 7 18। तो 3 से विभाज्य है, जोड़ने पर आ रहा है 18, तो 3 के पढ़ा में 18 है, तो 3 से विभाज्य है। अच्छा, अब देते हैं इकाई दहाई। इकाई दहाई क्या है, 72 है, तो 18 के पढ़ा में 18 18 36 54 72, 18 में चल जाएगा। तो कहने का मतलब कि 4 और 3 से दोनों से विभाज्य है, इसका मतलब कि संख्या 12 से भी विभाज्य है। इस तरह का हम लोग अनेक उदाहरण अपने से ले सकते हैं, ध्यान देके, है ना। इस तरह का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं अपने से बना के। देख लीजिएगा, जोड़ने पर 3 का गुना जावे, इकाई दहाई से बड़ी संख्या 4 के विभाज्य हो, तो इस तरह बहुत से बना सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका 11 से विभाज्यता के नियम। अच्छा, अब आता है एक जांच करने के आता है
ये आप पढ़े 12 से विभाजक नियम, सॉरी 11 कहा गया, 12 से विभाजक नियम है, तो 12 से ही हम लोग पढ़े, तो 12 से विभाजक नियम हम लोग पढ़े। अब इनको जांच करने के लाता है, कभी कभी जांच करने का है कि हम कैसे जांच करेंगे कि 12 से विभाज्य है या नहीं है। तो ये हो गया, इसको समझ लीजिएगा। अब चलते हैं विभाज्यता के देखते हैं जांच, है ना। इसको ठीक से देखिएगा और इसको समझिएगा, पढ़िएगा, मंथन कीजिएगा। तो हम लोग नियम पढ़े, 12 से विभाज्यता के नियम पढ़े। अब हम लोग जांच पढ़ेंगे, जिसमें 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, 3 एग्जाम्पल, है ना। एक है 5436, सॉरी 54,360 है, आ एक है 84,685, आ एक है ना 5,34,816 है ना। चलिए हम लोग जांच करते हैं, देखते हैं कि 12 से विभाज्य है या नहीं है। आता है जांच करने के लिए, तो चलिए पहले जांच करते हैं इसका, है ना। 5, 4, 3, 6, 0 यानी 54,360, है ना। तो इसका नियम क्या है, जो संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाज्य है, तो जोड़ किसके देखते हैं, पहले जोड़ के देखते हैं, 3 के देखते हैं, 5, 4, 5 जोड़ 4, 4 जोड़ 3, है ना, और 3 जोड़ 6 और 6 जोड़, कितना आ जाएगा जोड़ने पर, तो 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 आ रहा है ना। क्या रहा है, 18 आ रहा है। यहाँ लिखेंगे 54,360 के अंकों का योग, के अंकों का योग 18 है, 18 है ना। क्या है, 18 है, जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से क्या है, विभाज्य है, 3 से विभाज्य है ना। तो क्या होगा, तो विभाज्य है, तो क्या होगा, तो 3 से विभाज्य है, इस चेक कर लिए। अच्छा आता है कि चलते हैं, कहने का मतलब 12 से विभाज्य होगा, लेकिन 2 न होना चाहिए, है ना। अब देखते हैं कि इकाई दहाई से बनी संख्या, 4 चेक करते हैं, 4 से 3 से चेक कर लिए, जोड़ने पर 18 आ रहा है ना, 3 से विभाज्य है। अच्छा अब देखते हैं कि 54,360 के इकाई दहाई, क्या लिखना उतना जरूरी नहीं था, लेकिन लिख कर समझा देना जरूरी समझता हूँ, है ना। लिख कर समझा देना जरूरी समझ रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बच्चे समझे बढ़िया से, है ना। 54,360 के इकाई दहाई, इकाई दहाई से बनी संख्या, इकाई दहाई से, जो 4 का नियम है, इकाई दहाई से बनी संख्या 60 है ना, 60 है, जो 4 से विभाज्य है, जो 4 से विभाज्य है, जो 4 से विभाज्य है। तो ये जो एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है 54,360 है, तो देख रहे हैं क्या कि 3 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है ना। कहने का मतलब क्या, अब हम लोग क्या लिखेंगे, इतना समझ लिया आप, है ना। चलिए इतना समझ लिए। अच्छा अब क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देख लिए कि 3 से भी विभाज्य है और 4 से विभाज्य है, लिखेंगे लोग, चूंकि 54,360, 54,360 है ना, 54,360, 3 और 4, 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है। इसलिए 54,360 12 से भी विभाज्य होगी, 12 से भी विभाज्य होगी। तो ये हम जांच कर लिए, है ना, कि 12 से भी विभाज्य है ये संख्या। तो लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन समझने के लिए अच्छा है। अगर लिखा जाता है तो बच्चा जो है, कमजोर बच्चे जो भी है ना, जो मतलब पढ़ने में थोड़ा सा ये है, तो वो भी अच्छी तरह से समझ है, क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर, वो तो बता देंगे बस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये लिखा हुआ है तो अच्छा है,
अपने लिख भी सकते हैं, नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, कभी भी कॉपी निकाल के समझ सकते हैं, इसलिए लिखना हम जरूर समझे। अच्छा, तो इस तरह अगर होगा तो इस तरह लिखाएगा। अच्छा, इसको चेक करते हैं है कि नहीं है, तो देखने ही सही लग रहा है कि नहीं है, क्या कि इकाई दहाई से बनी संख्या 85 है ना। जोड़ते रहते हैं, 8 5 क्या होगा, 8 5 13, 13 6 19, 19 4 20 3 23, 23 8 है ना, 31 हो जाएगा, 23 8 31 है। तो कहने का मतलब जोड़ने पर भी नहीं आ रहा है 3 का गुणज, है ना। और कुछ चीज, और इकाई दहाई से बनी संख्या 85 है, तो 4 से विभाज्य भी नहीं करेगा, तो देखने से लग रहा है। तो इस तरह देख कर भी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो तो कैसे लिखेंगे, चलते हैं देखते रहे लिखेंगे कैसे, जांच कैसे करेंगे। तो कंपटीशन की परीक्षा में आवे तो इसी तरह जांच कर लिया जाता है, जब नियम याद हो। अगर नहीं हो तो लिखेंगे कैसे, देखते हैं, है ना। तो लिखेंगे क्या, जैसे मान चलिए यहाँ है 84,685, 84,685 के अंकों का योग, है ना, अंकों का योग, अंकों का योग, है ना, कितना है, जोड़ लेते हैं, 8 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 5, जोड़ लेते हैं, है ना। 8 4 12, 12 6 18, 2 20, 6 26, 26 5, 26 5 31 है ना। तो 31 आ रहा है, कितना रहा है, 31 आ रहा है। क्या लिखेंगे, इतना के अंकों का योग क्या है, 31 है, क्या है, 31 है, इतना के अंकों का योग 31 है, 31 है, जो 3 का गुणज नहीं है, क्या लिखेंगे, जो 3 का गुणज चाहे 30 है, 3 से जो 3 से विभाज्य नहीं है, 31 3 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, है ना। यह क्या लिखेंगे, जोड़ने पर 31 आ रहा है, जो 3 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। चलिए 30 से चेक हो गया। अच्छा, अब 4 से चेक करते हैं, है ना। 84,685 के इकाई दहाई, इकाई दहाई, है ना, के इकाई दहाई, इकाई दहाई से बनी संख्या, इकाई दहाई से बनी संख्या, है ना, बनी संख्या क्या है, 85 है, क्या है, 85 है, 85 है, जो 4 के पहाड़ा में भी नहीं है, जो 4 का गुणज भी नहीं है, 4 से कुछ भी कर सकते हैं, जो 4 से विभाज्य नहीं है, जो 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है। दोनों देख लिए, इसमें दोनों नहीं आ रहा है, ना 4 से है ना 3 से है, लेकिन किसी किसी स्थिति में ऐसा होता है कि 1 से होता है 1 से नहीं होता है, तो उस स्थिति में ही 12 से विभाज्य नहीं होगा, है ना। किसी किसी स्थिति में ऐसा होता है कि 3 से विभाज्य रहेगा संख्या, लेकिन 4 से विभाज्य नहीं रहेगा, है ना। वैसा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए जगह, है ना। तो कहने का मतलब कि ये दोनों से विभाज्य है, ना 3 से विभाज्य है ना 4 से, तो क्लियर हो रहा है। जब ये 84,685 ना 3 से विभाज्य है ना 4 से विभाज्य है, इसका मतलब कि 12 से विभाज्य नहीं होगा। तो और क्या लिखे हम लोग, यहाँ लिख देंगे इस तरह, है ना, इस तरह लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, निकालते हैं इसको। देखिए इसको अच्छा से पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिएगा तो समझ में आएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 84,685, है ना, 3 और 4, 3 और 4, है ना, 3 और 4 दोनों से, 3 और 4 दोनों से विभाज्य नहीं है, दोनों से विभाज्य नहीं है, दोनों से विभाज्य नहीं है। इसलिए क्या, इसलिए 84,685 12 से विभाज्य नहीं होगी, 12 से भी विभाज्य नहीं होगी, 12 से भी विभाज्य नहीं होगी, भाज्य नहीं होगी। क्लियर हो गया, ये भी जांच हो गया, काहे नहीं होगा, विभाज्य काहे नहीं होगा, है ना, क्योंकि 3 से 4 से दूसरा विभाज्य नहीं है, इसलिए 12 विभाज्य नहीं है। तो इस तरह हम लोग चेक कर लेंगे। अच्छा, इसको सही चेक करते चलिए, 6 1 7, 7 8 7 15, 15 4 19, 19 से 3 19 3 22,
और 22 5 27, तो जोड़ने पर 27 आ रहा है, तो 3 के पहाड़ में है, तो 3 से विभाज है। अच्छा, फिर देख लेते हैं इकाई नहीं से बनी संख्या 16 है, तो 4 के पहाड़ में है, तो 4 चौका 16, इसका मतलब कि 3 और 4 दोनों से विभाज है, इसका मतलब कि क्या 12 से भी विभाज है। इसे चेक कर लेंगे। अच्छा, एक स्थिति जो आता है बता रहे हैं कि किसी में होता है 4 से विभाज है तो 3 से नहीं है ना, 3 से है तो 4 से नहीं है, तो उस स्थिति में भी 12 से भी वो संख्या विभाज नहीं होगा। बता दे खींचते बता देते हैं, है ना, वर्ग से ले लिया जाए संख्या। चलिए लेते हैं, एक ले लेते हैं। देखिए इसलिए एक समझा देते हैं। मान लीजिए संख्या ले लेते हैं 6 4 10 और 10 2 12, है ना। चलिए यही संख्या ले लिया जाए 642, समझिए इसी पर। जैसे मान लीजिए 642 है ना, 642 है, तो इकाई दहाई से बनी संख्या क्या है 42 है, तो जोड़ने पे कितना रहा है, अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 6 जोड़ 4 जोड़ 2 कितना रहा 12 आ रहा है, कितना रहा है 12 आ रहा है ना, कितना रहा है 12 आ रहा है। अगर हम जोड़ रहे हैं तो लोग 6 4 10 और 2 12 आ रहा है, तो 12 तो 3 से विभाज है, 12 क्या है 3 से विभाज है। ध्यान दीजिए इस पर, पूरा लिख कर नहीं बताना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ये समझा देते हैं, समझ जाएगा, है ना। अच्छा, अब देखते हैं, लेकिन इकाई दहाई से बनी संख्या 42 है, तो 42 4 के पढ़ा में है नहीं, 42 4 के पढ़ा में नहीं है, तो 4 से नहीं है, क्या नहीं है ना, ये संख्या जो है 4 से विभाज नहीं है, तो क्या लिख देंगे, लिखेंगे, समझ नहीं आया। देखिए इकाई दहाई से बनी क्या है 42 है, तो 42 4 के पढ़ा में है, ये नहीं है, अगर 4 से कटेगा तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 से विभाज है ही नहीं है, यह क्या लिखेंगे 642 3 से विभाज है, 3 से विभाज। इस स्थिति में हम लोग इसे लिखेंगे 442 3 से विभाज है, 3 से विभाज है, लेकिन 4 से विभाज नहीं है, लेकिन 4 से विभाज नहीं है, इसलिए 642 12 से भी विभाज नहीं होगी, 12 से विभाज नहीं होगी। क्लियर हुआ, है ना। अगर दोनों में से किसी में से को नहीं विभाज होगा तो 12 से नहीं होगा, है ना। अगर दोनों में से 3 और 4 दोनों में से कौनों से एगो विभाज नहीं होगा संख्या वो, तो संख्या 12 से विभाज। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।